कि एक तो गुजरात में सरदार पटेल की एक बड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो उसके अंदर क्या हुआ कि हर गांव से, हर स्थान से थोड़ा थोड़ा लोहा मंगवाया गया कि वो उसका अंश बन जाए। इसी प्रकार से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके अंदर भी कुछ कुछ अंश लिया गया, ईंट आदि या कुछ न कुछ, कि जिससे वो उस मंदिर का भाग बने। तो अश्वमेध जो यज्ञ होता था, तो इसके अंदर क्या होता था कि जितने क्षेत्र के अंदर से अश्व घूम गया है उस सारे क्षेत्र से कुछ न कुछ आहुतियां डलती थी उस यज्ञ के अंदर। तो इस ऐसे ऐसे यज्ञ और याग होते थे। हम लोग इन सभी यागों को भूल गए। ऋषि दयानंद जी ने स्मरण कराया कि भाई ये होते हैं, और उन्होंने जो 16 संस्कार वाले यज्ञ तो हमें बता दिए, शेष यज्ञों का निर्देश उन्होंने नहीं किया। उन्होंने, यदि आप लोगों ने संस्कार विधि ग्रंथ पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उन्होंने बहुत सारे पात्र दिखाए हैं, वहां पर चित्र हैं पात्रों के, सत्यार्थ प्रकाश में भी है। उन पात्रों का क्या क्या कार्य होता है वो आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि उस प्रकार के यागों की परंपरा इधर आर्य समाज में नहीं रही। फिर दूसरी चीज यहां पर यह भी हुई कि हवन सामग्री का क्रय विक्रय होने लगा, जबकि प्राचीन किसी भी याग के अंदर हवन सामग्री के क्रय विक्रय की चर्चा नहीं है। यजमान स्वयं बनाता था, स्वयं उगाता था उस सामग्री को, वो उसकी अपनी ही सामग्री होती थी, उसका वो अन्वेषण करता था, छांटता था। सार्वजनिक उपकार के लिए राजा तो करता था इकट्ठा, परंतु व्यक्ति भी करता था। किसी औषधि का भी संचय करते थे और पुष्टिकारक पदार्थ। वही यज्ञ बिगड़े रूप में जो प्राचीन काल के आज भी समाज में प्रचलित हैं। देखो, इस यज्ञ में जो कि दीपावली के आसपास होते थे, तो उसके अंदर खील डलती हैं, क्योंकि खील इस समय पर आ जाती है दीपावली पर, और इस यज्ञ का प्रधान भाग होती खीलें। तो ऋषि ने कहा कि जैसे मैंने प्रातः ही बताई थी, पर पुनः आवर्तन कर रहा हूं उसी बात का, कि ये दृढ़ हो जाए हमारे भीतर, कि 4 प्रकार के पदार्थों का उन्होंने संकेत किया कि यज्ञ में 4 प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं। पंडित युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ऐसा संकेत अन्य किसी जो गृह सूत्र, श्रौत सूत्र आदि ग्रंथ हैं उनमें नहीं प्राप्त होता। तो ऋषि ने कहीं से ढूंढा है, तो ऋषि ने कहा वहां पर कि सबसे पहले तो पुष्टिकारक पदार्थ, अन्न आदि, उसके बाद कहा उन्होंने औषधीय पदार्थ, ठीक है जी, और सुगंधित पदार्थ, और चौथे कौन से हैं? मिश्र पदार्थ। दूसरे नंबर पर मिश्र पदार्थ है, मीठे पदार्थ है, ठीक है जी, मीठे पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। यज्ञ के साथ वह पदार्थ मिलकर के इसके गुणों को बढ़ा देते हैं। तो उस समय पर खांड, शक्कर आदि कीमती पदार्थ होते थे, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग होती थी। खांड और शक्कर 2 प्रकार के इसमें विधान है। तो अन्न के अंदर जो विभिन्न प्रकार के अन्न, तो अन्न भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो अन्न साधारण अन्न है, माने जैसे जौ चावल आदि हम डालते हैं। दूसरा अन्न होता है फूला हुआ अन्न, रोस्टेड जिसको बोलेंगे आज की भाषा में। वो शीघ्रता से जलता है। अगर आप सोचें कि हम चावलों को भर भर के आहुति देंगे तो वो अग्नि को बुझा देंगे, परंतु यदि फूली हुई खीले होंगी, वो चाहे जितनी डालिए। और वहां पर यह भी वर्णन मिलता है कि मणों टनों सामग्री से हवन होते थे। शकट खड़ा था, मतलब छकड़ा, हम उसको खड़ा करते यज्ञ वेदी के साथ, उसका स्थान होता था, उसमें सामग्री भरी रहती थी और वो डाली जाती थी। और जैसे छोटे यज्ञ में जैसे हम लोग ये करते हैं, 2 उंगलियों से मिलकर सामग्री डालते हैं, तो वहां पर जब इतनी सामग्री होगी और वो खीले जैसे, तो मुट्ठी भर भर के डालने का विधान है कि मुट्ठी भर भर के डाली जाएंगी। और ऋषि ने संस्कार विधि में कहा है हवन के विषय में कि 1 लाख आहुति डालनी है तो ऐसा हवन कुंड होना चाहिए, 10 लाख आहुति डालनी है तो ऐसा हवन कुंड होना चाहिए। तो यजमान यज्ञ करता है, और जो ऋत्विक आदि, पुरोहित, ऋत्विक, होता, उद्गाता, ब्रह्मा आदि, ये सब लोग उस यज्ञ की व्यवस्था करते हैं। तो यजमान को निश्चिंत करते हैं, पूरे यज्ञ की व्यवस्था वही लोग संभालते हैं। तो इधर क्या होता है, जो ये हमने यज्ञ का विधान यहाँ पर किया कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये सबके घरों में ही प्रायः नित्य यज्ञ होता है, और साल में प्रायः 1 बार पारायण यज्ञ भी ये लोग कराते हैं। तो मैंने सभी के घरों में गया हूँ, मैं यज्ञ कराए हैं। तो उस समय पर यह होता है कि यजमान बेचारा परेशान हो जाता है बड़े यज्ञ में, क्योंकि सारी व्यवस्था यजमान को ही करनी पड़ती है। और जब वो 2-3-4 दिन तक चलता है, विद्वानों का अतिथि सत्कार से लेकर के अन्य अन्य अतिथियों की व्यवहार आदि भी सारे उसी को, भोजन आदि को संभालना पड़ता है। तो गुरुकुल के अंदर ऐसा पारायण हो कि उनकी निश्चिंतता रहे, आनंद के साथ में आहुति डालें, और वह इस वेद का साथ साथ स्वाध्याय भी करें। इस भाव के साथ में यह जो यजुर्वेद पारायण का हमने विचार रखा, और ये समय अच्छा था, पहले से सोच रहे थे। और साथ ही साथ जो हमारी ये यज्ञशाला है, यज्ञशालाओं के भी नाम होते थे प्राचीन काल में। 2 नाम मिलते हैं प्राचीन यज्ञों में, यज्ञशालाओं के नाम रखे हुए थे। अभी हम भी लिखेंगे इस पे। एक यज्ञशाला का नाम था नारायणी, माने परमात्मा का, नारायण का नाम चल रहा है वहां पे। और एक यज्ञशाला का नाम था देव यजनी,
देव यजनी शब्द हम पढ़ते ना, तो देव यजनी में यजन कर रहे थे। अब तो हम यज्ञशाला बोलते, इसी समय बोले देव यजनी में चलते हैं कि जहां देवों का यजन होता है, देवों की पूजा होती है, ऐसे ऐसे स्थान है वहां पे। और वर्तमान काल की सामग्री भिन्न प्रकार की रहती है। हम अनुपात बिगाड़ देते हैं, तो अनुपात भी जिस प्रकार से भोजन के अनुपात में केवल मीठा नहीं खा सकते, अन्न के साथ मिष्ट होता है, फिर उसके बाद में औषधि और सुगंधित पदार्थ होता है, लगभग उसी अनुपात में यहाँ पर भी हमारे को ये यज्ञ में चीजें डालनी चाहिए। तो हमने अब की बार यह प्रयास किया है कि ये इस प्रकार का एक अच्छा प्रयोग हो यहाँ पे। और देखो, समिधाएं भी कच्ची नहीं होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। कच्ची समिधाओं में कार्बन बहुत निकलता है। पकी हुई समिधाएं कैसी होती हैं? जो पेड़ से सूख जाती हैं, पेड़ गिरा देता है, पेड़ भी सूख जाते हैं। तो जैसे वो पेड़ सूखते थे जंगल में, उन पेड़ों को लाया जाता था, संग्रह कर लिया जाता था। तो ईश्वर की परमात्मा की कृपा से ये सारे ऐसी समिधाएं हैं। अब की बार गांव में पास में के पीपल का पेड़ गिर गया और उन्होंने कहा हमारे को कि जी हम ये समिधाएं गुरुकुल को दे देंगे। तो वो ट्रैक्टर में डाल करके कट के ले आए हम। तो ये उसी पीपल की समिधाएं भी है, माने हिंसा नहीं हो रही है कहीं पर भी। ऐसे ही ये गाय का भी शुद्ध घी आया हुआ है और सामग्री भी सारी हमने इसी प्रकार से बनाने का प्रयास किया है। सामग्री में भी हमने जो घी बहुत नहीं डाला है, क्योंकि सामग्री थोड़ी हल्की होनी चाहिए। अगर अधिक घी की सामग्री हो जाती है तो धुआं बहुत उठा देती है। तो पर्याप्त सामग्री डले और घी के साथ में चले तो यह फैलती है, इसकी सुगंध दूर तक जाती है। धुआं न्यूनतम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और समिधाएं भी लगाने की एक विधि होती है। देखो, इसके अंदर ना जैसे 2 समिधाएं सामने रखेंगे, 2 ऐसे बस, और सामग्री उसके आसपास या उसके भीतर गिरती जाएगी और जलती जाएगी सामग्री। और धीरे 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 क्या होता है, वो सामग्री बीच में से भर जाएगी और वो एक गोला सा बच जाएगा अंत में। तो उसको बोले अजामेध बोलते थे। वो ऐसे बोलते, बकरी के सिर के जैसा दिखता था। तो उसके अंदर एक सिलाई डालते थे एक मंत्र के साथ, उसमें से धुआं निकलता तो वो भी जल जाता था। जैसे आजकल आप गोला आदि डालते हो ना, तो वो बीच में बन जाता है ऐसा सारे चारों तरफ से। तो उस प्रकार से सूक्ष्म रूप से यज्ञ करने की विधियां ही नहीं है, उसके लिए बड़े सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। एक और बात बता के फिर हम मंत्रों को प्रारंभ करेंगे। इसको कहा है श्रेष्ठ तमम कर्म। ये आहुतियां कहां जाती? देवलोक में जाती हैं। अब देवलोक कहां पे है? कोई सूक्ष्म लोक है। प्रातः काल में दृष्टि की चर्चा कर रहा था कि अलग अलग जीव कैसे कैसे चीजों को देख रहे हैं। बताया था ना कि जैसे गाय, भैंस, पशु आदि ऐसे नहीं देख पाते हमारे जैसे रंग, वो 2-1 रंग देख पाते हैं। और जो सरीसर्प हैं, माने जो रेप्टाइल्स हैं, रेंग के चलने वाले लोग हैं, वह केवल जहां उष्मा होती उसी को ही देख पाते हैं, अन्यथा सब चीजें काली ही दिखती हैं। और जो मक्खियां आदि होती हैं, ये चीजों को स्लो मोशन में देखती हैं। इसी प्रकार से देवलोग जो सूक्ष्म शरीर में है, वो जहां पर वेद मंत्र और सुगंधि और हृदय की पवित्रता होगी तो उस चीज को ग्रहण करते हैं, वहां से उनका जुड़ाव होता है सूक्ष्म शरीर धारित लोगों का। ये निश्चित है बात। यदि हम इस भाव के साथ में करके देखेंगे तो अभी तो जैसे कभी आगे कल परसों में वर्णन करूंगा, अनेक प्रकार के लोक हैं, अनेक प्रकार के आनंद हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन आता है, तो उसमें यह वर्णन मिलता है कि अनेक लोक हैं, ऊपर सूक्ष्म लोक है, जिनके अंदर जो पूरी मुक्ति वाले नहीं, छोटी मुक्ति वाले लोग रहते हैं। तो वहां तक हमारी वस्तुओं ग्रहण होता है। वो सिद्ध आदि आत्माएं होती हैं जिनका शरीर नहीं होता, तो वहां तक इसके ये चीजें जा रही होती हैं। जिस प्रकार से संसार में प्रदूषण फैलाया जाता है, जिस प्रकार से संसार में कुछ लोग तमोगुण रजोगुण से संपन्न लोग एक तमोगुणी रजोगुणी यज्ञ कर रहे हैं निरंतर, तो उनके प्रतिफल में, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो सज्जन लोग हैं, उनको यह देव यज्ञ करना चाहिए। और हमारे को पूरे वेद मंत्रों के विधान नहीं आते, किस मंत्र से कैसी आहुति पड़ती, किस मंत्र का कहाँ विधान है। हम पूरे यजुर्वेद का कर रहे हैं, तो ये पूरा यजुर्वेद हमारे को केवल संकेत देगा। इस यजुर्वेद के जो विषय वस्तु है वो बता देता हूँ क्या है। इस यजुर्वेद के जो विषय वस्तु ये है, सारे प्रकार के यागों के मंत्र इसी वेद में है। इसी में 5 महायज्ञों के मंत्र हैं, पितृयज्ञ के विशेष मंत्र हैं। इसमें जगह जगह पर पितरों का वर्णन खूब आएगा। और 5 महायज्ञों के बाद में 16 संस्कारों के मंत्र इसी में हैं। 16 के 16 संस्कार, वो जन्म से लेकर के गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के सारे मंत्र हैं इसके अंदर, ढूंढने पड़ेंगे। इसके बाद में जो बड़े याग होते हैं, दर्श पूर्णमास, अग्निष्टोम और सोम याग, 3 अध्याय तो पूरे सोम याग के हैं इसके अंदर। और अश्वमेध के भी मंत्र इसी वेद में हैं। राजा बनाने के मंत्र हैं, इंद्र बनने के मंत्र हैं इसी वेद के अंदर। परंतु ऐसे घुले मिले हैं कि इनका विनियोग लुप्त हो गया, इनकी परंपरा लुप्त हो गई।
तो इन वेदों के स्वाध्याय से हमारे अंदर धीरे धीरे यह जागरण हो कि हम उन विनियोगों को पुनः प्राप्त करें और फिर इन मंत्रों का उसी प्रकार से प्रयोग करें। किस मंत्र के साथ में किस प्रकार की आहुति होगी, किस काल में आहुति होगी, कौन से द्रव्य की आहुति होगी, वो सारा का सारा ऋषियों ने निश्चित किया हुआ था। जो थोड़ा बहुत मिलता है उपलब्ध, वहां ऐसा प्राप्त होता है।